हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं अगला वीडियो ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। यहाँ पर ब्लड ग्रुप समझाएंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएच सिस्टम। उसके बाद केल सिस्टम, पी सिस्टम और डफी सिस्टम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुपिंग है वो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। इसको किसने खोजा था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो चलो देखते हैं कि व्हाट इज ब्लड ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुपिंग के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो पहला हम यहाँ पर सीखेंगे ब्लड ग्रुप एबीओ। ब्लड ग्रुपिंग इसमें 60 नोट आ सकता है आपका। आरएच सिस्टम तो बिल्कुल 60 नोट में आ सकता है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। देखो एबीओ पहला हम पढ़ने जा रहे हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग बीजी है क्या? ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुपिंग है। डिस्कवर्ड किसके द्वारा हुआ था? कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा, यानी कि इन्वेंटेड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको खोजा था। और एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीजन और वो सेल कौन सी शुगर बनाती है इसके आधार पे बांटा गया था। तो ये एक एच एंटीजन होता है। एच एंटीजन जितनी भी आरबीसीज हैं सब पर प्रेजेंट होता है। ऑल आरबीसी, जितनी भी आरसीबी होगी, आरबीसीज होंगी, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी टाइप हो, सब में एच एंटीजन पाया जाएगा। तो एच एंटीजन आर में, आर आरबीसीज में प्रेजेंट होगा। उसके बाद में ए एंटीजन किससे प्रेजेंट होगा? ए पर, ए ब्लड टाइप पे। बी एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होगा? बी में। और ए और बी बाद एंटीजन किस में प्रेजेंट होगा? ए बी ब्लड ग्रुप में। और कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा किसमें? ओ ब्लड ग्रुप में। तो इस आधार पे एंटीजन और शुगर के बेसिस पे इस हमने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुपिंग को बना लिया। हमने नहीं, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और उसी को यहाँ पर हमको समझना है। तो इन्होंने क्या किया कि इनको पता चला कि जितनी भी आरसीबी हैं, आल आरबीसीज पे क्या होगा? एच एंटीजन होगा। एच एंटीजन होगा, इनको ये पता चल गया। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा कि चलो देखते हैं कि इस पे ये जो आरबीसीज हैं जो ए टाइप की है वो कौन सा शुगर बनाती है, बी टाइप पे कौन सा शुगर है और ए बी पर कौन सा शुगर है। तो इसके आधार पे फिर इन्होंने क्या किया? एंटीजन देखा कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। उसके बाद में क्या देखा कि इस पे शुगर कौन सी प्रेजेंट है। तो शुगर तुम्हारा या तो लिया एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन, आर गैलेक्टोज, ये शुगर थी जो प्रेजेंट थी। किसी पर एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन प्रेजेंट थी और किसी पर गैलेक्टोज प्रेजेंट था। तो ये इनको शुगर मिला। और इसको आप लोग क्या कर सकते हैं? नाग। तो नाग था या क्या था? गैलेक्टोज था। इस आधार पर यानी कि शुगर भी इन्होंने चेक कर लिया कि एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन होगा या गैलेक्टोज होगा। और जो एंटीजन होगा वो या तो ये ए एंटीजन होगा या बी एंटीजन होगा या दोनों एंटीजन होंगे या कोई एंटीजन नहीं होंगे। इसी आधार पर क्या किया? एबीओ ब्लड ग्रुप का आधार बन गया। तो एबीओ ब्लड ग्रुप कैसा हुआ? जो ए था, ए ब्लड ग्रुप था, उसमें नाग पाया जा रहा था। नाग जो शुगर थी वो कौन सा था? नाग। ये क्या है? शुगर है, ठीक है, शुगर। तो एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन पाया जाएगा ए में। और ये बी में तुम्हारा था गैलेक्टोज। क्या था? जी था, गैलेक्टोज था। ए बी में दोनों थे। ए बी में नाग एंड जी दोनों थे और दोनों एक्सप्रेस हो रहे थे। एक्सप्रेस बहुत
दोनों एक्सप्रेस हो रहे थे, तो जब एक्सप्रेस दोनों होता है तो उस कंडीशन को आप जेनेटिक्स में पढ़ के आए, क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस। तो ये कोडोमिनेंस का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल था ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप क्या था, कोडोमिनेंस का बहुत बढ़िया एग्जांपल था। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा एंटीजन और एंटीबॉडी पाया जाता है। देखो एंटीजन को क्या कहते हैं, एग्लूटिनिन और एग्लूटिनोजन के बारे में आप लोग समझे होंगे। एग्लूटिनिन और एग्लूटिनिन, एग्लूटिनोजन, ये होता है एंटीजन और ये क्या होता है, एंटीबॉडी। तो इन्हीं के आधार पे हम क्या करेंगे, 4 ब्लड ग्रुप बनाएंगे, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। तो इधर लिखते हैं हम ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए गए। देखो जो ए था उसमें एंटीजन ए रखा, उसी का एंटीजन होगा, तो इसमें बी में एंटीजन बी होगा, और ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होंगे, और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं था। वहीं पर ए में जो था एंटी क्या था, एंटी ए होगा, यानी क्या होगा, एंटी बी एंटी ए, और यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं थी ए बी में। एंटीबॉडीज नहीं है यानी किसी का भी ब्लड इसमें डाल सकते हो, ए बी यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गया। और वहीं पर जिसके पास में एंटी ए भी था और एंटी बी भी था, यानी कि एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों था, तो ये एंटीजन हो गया, ये एंटीबॉडी हो गया, यानी कि इसको कह सकते हो क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, और ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन जब अभी आप आरएच सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर सीखेंगे कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, जनरली नहीं कह देंगे कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, यूनिवर्सल डोनर है। जो ओ निगेटिव होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो अगर ओवरऑल कहे तो ओ को लिखना है कि यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन अगर निगेटिव और पॉजिटिव में आ जाए तो निगेटिव को चूज करिएगा कि निगेटिव क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ निगेटिव। तो ये हो गया बात जो एंटीजन और एंटीबॉडी के अनुसार हो गया कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है, यूनिवर्सल डोनर कौन है। ये क्या होगा, ये क्या है, एंटीजन है। ठीक है, और ये क्या है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या होती है, किसी के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बनती है। तो जिसमें एंटीबॉडी नहीं होगी वो सभी का क्या कर लेगा, सभी को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। जैसा भी खून दो भाई, हमारे पास एंटीबॉडी है ही नहीं, किल करेगा ही नहीं खून को, जो उसमें आरबीसीज होंगे उनको क्लम्पिंग करवाएगी ही नहीं। ऐसे जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास में ए और बी दोनों है, यानी कि ना ए ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है ना बी ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। ये सिस्टम इतना एबीओ ब्लड सिस्टम आने के बाद भी ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे जो मैचिंग टाइप मैच करके भी डाल दें ब्लड, तो भी पेशेंट्स की डेथ हो जा रही थी। तो फिर आगे खोज चली और देखा गया कुछ एंटीजन होते हैं जैसे जिसमें आज से आरएच सिस्टम नाम दिया। रुइसस मंकी में सबसे पहले पूछा गया और इसलिए उसका नाम आरएच हुआ। इसलिए आरएच सिस्टम डेवलप हुआ, क्योंकि जब मिलाया गया तो जो 20% ऐसे लोग थे जो आरएच पॉजिटिव थे, 80% आरएच निगेटिव थे। तो ऐसे ऐसे सिस्टम का भी डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि कंपेटिबल नहीं हो रहा था, मैच जो ब्लड का मैचिंग हो रहा था वो कंपेटिबल नहीं हो रहा था, तो अलग सिस्टम डेवलप हुआ, आरएच सिस्टम। और आरएच सिस्टम के पहले एक चीज हम देख लेते हैं कि जो ये एंटीजन होते हैं, जो एंटीजन होते हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, जो एंटीजन होते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। और एक ब्लड ग्रुप और देखना है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। वाई वाई में कहीं पूछ लेते हैं ना, बॉम्बे ब्लड ग्रुप बताओ क्या होता है। तो देखो जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन फाउंड ऑन इन, तो ये सीमेन में पाया जा सकता है, ब्लड में तो पाया जाएगा ही, ब्लड, सीमेन, सलाइवा, एमनियोटिक फ्लूइड और इवन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। सिमिलर जो एंटीजन होंगे उनका सिमिलर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया
में भी पाया जाता है, और फूड जो लेयर है उनमें भी, फूड सब्सटेंस में भी क्या पाया जाएगा, सिमिलर एंटीजन पाया जा सकता है। ठीक है, सिमिलर एंटीजन जैसा कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया और फूड सब्सटेंस में भी प्रेजेंट होते हैं। अब एक होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में समझते हैं। बॉम्बे बीजी, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ना एच एंटीजन होता है, ना ए एंटीजन होता है, और ना ही बी एंटीजन होता है। तो इतना आप लोग समझिएगा कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप में क्या है, ना एच एंटीजन है, ना ए एंटीजन है, और ना ही बी एंटीजन होता है। तीन प्रकार के एंटीजन एब्सेंट होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एच एंटीजन तो सब में होता है सभी ब्लड ग्रुप में, यानी कि ए बी ओ सब में होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। ठीक है, एच सभी के आरबीसी पे होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप में नहीं होगा। एच तुम्हारा होता है ए पर भी, बी पर भी, ए बी पर भी, ओ पर भी। शुगर डिफरेंट हो सकती है, जो आपको लिखवा चुका हूं, तो शुगर डिफरेंट होगी। ओ में कोई शुगर नहीं होगी, जो ओ ब्लड ग्रुप होगा उसमें कोई भी शुगर नहीं होती है, इसलिए कोई भी शुगर एक्सप्रेस नहीं होती है। तो ये हो गया एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो है आरएच सिस्टम। नाउ वी डिस्कस अबाउट द आरएच सिस्टम। आरएच सिस्टम, आरएच सिस्टम क्या है? देखो, ये सब चीजें तो बता चुका हूँ कि रोहिसिस मंकी में खोजा गया, इसलिए इसे आरएच सिस्टम दे दिया। बहुत बार मैचिंग हो रहा था, लेकिन तब भी ब्लड का रिजेक्शन हो जा रहा था, ब्लड कम कर जा रहे थे, पेशेंट की डेथ हो जा रही थी। तो आगे खोज होने लगी कि आखिर क्यों हो रहा है, तो पाया गया ऐसा कि कुछ में आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव आरएच एंटीजन भी होते हैं जो पाए जाते हैं, जिसके कारण क्लम्पिंग हो जा रही है, एंटीबॉडी बन जा रही है, और पेशेंट की डेथ हो जा रही है। और इसका फेमस एग्जाम्पल पाया गया इर्थ्रोब्लास्टोसिस फैचुअलिस में, मदर और फीटस के रिलेशनशिप में। मदर और फीटस, जो मदर कैसी थी, निगेटिव थी, वहीं पर फीचर्स कैसा था, पॉजिटिव था, तो एंटीबॉडीज बन जा रही थी। जब सेकंड चाइल्ड पैदा होता था, तो क्या होता था कि जो एंटीबॉडीज पहले से बनी रखी हुई हैं, वो ब्लड वो क्या करती थी, फीचर्स में डिफेक्ट लाती थी, वो पीलिया हो जाता था, जॉन्डिस हो जाता था, और कर्निकटेरस हो जाता था। जैसे पीलिया, जब जॉन्डिस यानी कि बिलिरुबिन का लेवल ब्रेन में ज़्यादा हो जाता है, तो उसे कहते हैं कर्निटिकस। उसमें हेयरिंग लॉस होता है, विजन लॉस होता है, और कई सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, इंटेलेक्चुअल लॉस भी हो जाता है। तो इनके बारे में सुनेंगे, आरएच सिस्टम के बारे में। तो आरएच सिस्टम क्या था, इसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, सी डी ई एंटीजन होते हैं। एंटीजन कौन होते हैं, सी डी ई एंटीजन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, डी है, क्योंकि डी के अब्सेंस और प्रेजेंस पे ही हम आरएच नेगेटिव और आरएच पॉजिटिव कहते हैं। आरएच पॉजिटिव उसको कहेंगे जिसमें क्या होगा, डी एंटीजन प्रेजेंट होगा। वहीं आरएच नेगेटिव उसको कहेंगे जिसमें डी एंटीजन अब्सेंट होगा। ठीक है, तो डी एंटीजन जिसमें प्रेजेंट है वो आरएच पॉजिटिव, और जिसमें अब्सेंट है वो आरएच नेगेटिव होता है, आरएच नेगेटिव होता है। अब आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का जो एग्जांपल है वो है मदर वाला, मदर और फीटस वाला। तो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का एग्जांपल देखेंगे। इसमें क्या था, आरएच पॉजिटिव फीटस था और आरएच नेगेटिव मदर थी। तो क्या हुआ, जब फर्स्ट डिलीवरी हुई आरएच पॉजिटिव फीचर्स बना, तो इसका कुछ ब्लड क्या हुआ, ब्लड जो फीटल ब्लड था, फीटल ब्लड ट्रांसमिट हो गया मैटरनल ब्लड। और मैटरनल ब्लड में हुआ तो क्या हुआ, इसमें एंटीबॉडीज बन गई, आरएच एंटीबॉडीज फॉर्म हो गई, बॉडीज फॉर्म्ड इन मैटरनल ब्लड। जो मैटरनल ब्लड था वो क्या बना ली, एंटीबॉडीज बना ली। अब जब ये एंटीबॉडीज बना ली, तो जब सेकेंड चाइल्ड की डिलीवरी हुई, सेकेंड चाइल्ड डिलीवरी, ठीक है, और सेकेंड चाइल्ड की जब डिलीवरी हुई, तो जो एंटीबॉडीज थी, मान लो वो आरएच पॉजिटिव फीचर्स था सेकेंड वाला, ठीक है, सेकेंड वाला आरएच पॉजिटिव फीचर्स था, तो क्या कर देंगी, उसका जो मैटरनल जो एंटीबॉडीज बनी थी वो क्या कर देंगी, हीमोलिसिस करवा देंगी। क्या करवा देंगी, हीमोलिसिस ऑफ फीचर्स ब्लड।
तो ये हीमोलाइसिस करवा देंगी। फीटल आरबीसीज, जो आरबीसीज होंगी उनका क्या करवा देंगी, हीमोलिसिस करवा देंगी। और आपको पता है जॉन्डिस पढ़े होंगे, तो अगर हीमोलिसिस होता है तो आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन यानी कि होगा, यानी कि वो जाके हीम वाली साइकिल में जाएंगी और जाके क्या बनेगा, बिलिरुबिन, और जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होगा उसका मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जिसके कारण क्या हुआ, हीमोलिसिस, इसको हम यहाँ पर रब कर रहे हैं, आप लोग इसको इधर से, मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ ऊपर वाला, ठीक है, क्योंकि आगे हमको चलना है इसे लिखते हुए। अब क्या हुआ, हीमोलिसिस हो गया फीटल आरबीसी का, जिसके कारण हीम साइकिल एक्टिव हो जाएगी, बिलिरुबिन बनने लगेगी ज़्यादा। तो पहले क्या बनेगा, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, जो एल्बुमिन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो पहले क्या हुआ, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। तो हीमोलाइसिस रिजल्ट किस में करेगी, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और ये क्रॉस कर जाएंगी, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएंगी और ब्रेन में पहुंच जाएंगी। कहां पर, ब्रेन में, और अफेक्ट करेंगी बसल गैंग्लिया को, अफेक्ट बसल गैंग्लिया। तो बसल गैंग्लिया को अफेक्ट करी मतलब कि एक मेन मोटर सिस्टम और को अफेक्ट कर डाली, ठीक है। तो अफेक्ट करेंगी बसल गैंग्लिया को, क्रॉस करेंगी ब्लड ब्रेन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, जो क्रॉस नहीं कर पा रही थी ब्रेन ब्लड ब्रेन को, अब वो क्रॉस कर गई ब्लड ब्रेन बैरियर को, अफेक्ट किया बसल गैंग्लिया को। बसल गैंग्लिया को अफेक्ट करेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, कर्निक टेरस होगा। क्या होगा, कर्निक टेरस। क्या होगा, कर्निक टेरस। अब कर्निक टेरस क्या होता है आपको थोड़ा सा बता दें। इसमें क्या होता है, विजन लॉस होने लगता है, हेयरिंग लॉस होने लगता है, इंटेलेक्चुअल लॉस हो जाता है। तो ये सब चीजें कॉम्प्लिकेशन होती है कर्निक टेरस का। इसमें बिलिरुबिन का मात्रा ब्रेन में बढ़ जाने की कंडीशन को कर्निक टेरस कहते हैं। इसमें विजन लॉस हो जाता है, हेयरिंग लॉस हो जाता है, इंटेलेक्चुअल लॉस हो जाता है, और कई सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये कर्निक टेरस होता है, जो कि चिल्ड्रंस में होता है, ठीक है, फीचर्स में होता है, फीटस में होता है। तो ये हो गया तुम्हारा कर्निक टेरस हो गया। लीड किया किसको, कर्निक टेरस। अगर इसका हम ट्रीटमेंट देखें तो हमको क्या करना होगा, RH एंटीजन एंटीबॉडी देना होगा मदर को RH एंटीजन की जो RH एंटीबॉडी बने ही ना, तो एंटी RH एंटीबॉडी देना होगा। क्या देना होगा, एंटी RH एंटीबॉडी। तो इसमें देना होगा एंटी RH एंटीबॉडीज देना होगा। ठीक है, इसको सप्लाई करेंगे एंटी RH एंटीबॉडीज। तो ये हो गया RH सिस्टम के बारे में। अब हम चलते हैं केल सिस्टम, उसका P सिस्टम देखेंगे और डफी सिस्टम देखेंगे, और फिर ये मामला हमारा ब्लड ग्रुपिंग का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगला देखते हैं केल सिस्टम। केल सिस्टम क्या है, व्हाट इज केल सिस्टम। अगर केल सिस्टम क्या होगा, अब्सेंट होगा देन केल सिस्टम अब्सेंट होगा, देन पर्जन जो होगा उसमें एक कंडीशन हो जाएगा, वो ससेप्टिबल हो जाएगा मैक्रोलाइड फिनोटाइप को, मैक्रोलाइड फिनोटाइप। अगर केल सिस्टम अब्सेंट है देन पर्जन ससेप्टिबल टू मैक्रोलाइड फिनोटाइप। मैक्रोलाइड फिनोटाइप में क्या होता है, मैक्रोलाइड फिनोटाइप में क्या होता है, जो आरबीसीज होंगी उनमें स्पाइक दिखाई पड़ेंगी, आरबीसीज में स्पाइक दिखाई पड़ेंगी। तो जिसको कहते हैं एक्एंथोसाइट्स और कार्डियक डिफेक्ट होगा। तो इसमें क्या होता है, एक्एंथोसाइट हो जाएगा, इनकी स्पाइक्स इन आरबीसीज में क्या स्पाइक दिखाई पड़ने लगेंगे, कार्डियक डिफेक्ट होगा। ये सब तुम्हारा मैक्रोलाइड फिनोटाइप्स हैं, ठीक है। एक्एंथोसाइट होगा, स्पाइक इन आरबीसीज, कार्डियक डिफेक्ट हो जाएगा। अगर केल सिस्टम क्या होगा, अब्सेंट होगा किसी पर्सन में, तो मैक्रोलाइड फिनोटाइप के लिए ससेप्टिबल होंगे। तो ये हो गया केल सिस्टम के बारे में। अब हम अगला देखते हैं पी सिस्टम। पी सिस्टम क्या है, देखो ऑटो
चल नहीं रहा ये। ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है अगेंस्ट पी सिस्टम। पी सिस्टम के अगेंस्ट ही ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट पी सिस्टम, जिसके कारण क्या होगा, प्रॉक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनेरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रॉक्सिमल पैरोक्सिस्मल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया, न्यूरेमिया है कि न्यूरिया, ठीक है, हीमोग्लोबिनूरिया। अगर ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट पी सिस्टम बन जाएगी तो पैरोक्सिस्मल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया हो जाती है। ये सर्व करता है, जो ये पी सिस्टम होता है, पी सिस्टम होता है वो सर्व एज receptor for entry of parvovirus B19 and E. coli। parvovirus B19 and E. coli, इनकी जब एंट्री होती है तो रिसेप्टर की तरह काम करता है पी सिस्टम। तो ये पी सिस्टम के बारे में बात हो गया। अब हम चलते हैं डफी सिस्टम के बारे में। देखो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कुछ पॉइंट बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए। अगला है डफी सिस्टम। डफी सिस्टम रिसेप्टर की तरह काम करता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखो। सर्व एज रिसेप्टर फॉर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए रिसेप्टर की तरह काम करता है डफी सिस्टम। तो ये इतना हो गया ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और जुड़े रहिए रेगुलर हमसे और अच्छे वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।